औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आने वाले इंग्लिश के सिनोनिम्स को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने का सिलसिला शुरू किया है। उसका थर्ड लेक्चर है जो कि 21 वर्ड से स्टार्ट होता है। तो 21 वर्ड है हमारे पास। डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है मायूसी। होपलेसनेस, होपलेसनेस, इसका मतलब भी होता है मायूसी। डिस्पेयर का मतलब भी होता है मायूसी। नेक्स्ट, डेस्परेशन, डेस्परेशन का मतलब भी होता है मायूसी। डेस्पोडेंसी, 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 इसका मतलब भी होता है मायूसी। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, इट मीन्स डिस्पेयर, एंग्विश, जो तकलीफ होती है मायूसी की वजह से। पेसिमिज्म, पेसिमिज्म, मेलंकोली, मेलंकोली का मतलब वैसे तो होता है सैड। तो जब बंदा मायूस होता है वो सैड भी होता है, तो इसे आप याद रखना है। मेलंकोली यानी वो मेले में अकेली चली गई तो मायूस हो गई, उसे कुछ पसंद ना आया, या जो भी आप जिस तरह भी आप याद करना चाहें। आपने याद रखना है कि डिस्पेयर, डिस्पेयर के सिनोनिम है होपलेसनेस, डिस्पेरेशन, डेस्पोडेंसी, डिस्ट्रेस, एंग्विश, पेसिमिज्म, मेलंकोली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्प्यूट। इम्प्यूट का मतलब होता है किसी पे इल्ज़ाम लगाना। इम्प्यूट का मतलब होता है किसी पे इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम करना किसी को। एप्रीहेंड करना, एप्रीहेंड, चार्ज करना किसी को। एस्क्राइब करना, एस्क्राइब करना, यानी किसी पे इल्ज़ाम लगाना, उसको हम इम्प्यूट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। वैलिडेट करना, आया कि वो चीज़ दुरुस्त है या गलत है। एक्सक्यूज करना, लेजिटिमाइज करना, लेजिटिमाइज करना, उसका मतलब होता है जस्टिफाई करना। नेक्स्ट है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है हम्बल, आजिज मिजाज जो बंदा होता है। हम्बल, मीक, मीक का मतलब भी होता है आजिज। इसके अलावा इसको डोसाइल, डोसाइल का मानो भी हम आजिज के मानों में ले लेते, तो मॉडेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, अपनी बात मनवाने वाला। स्टबर्न, जिद्दी। एडामंट, अड़ा हुआ, एडामंट, अड़ा हुआ। हेडस्ट्रॉन्ग, जिसका जो है दिमाग मजबूत है, यानी जिद कर लेता है। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग का मतलब ये होता है जिसको तब्दील न किया जा सके। अनयील्डिंग। अबडूरेट, अबडूरेट। मुलिश, मुलिश का मतलब भी होता है जिद्दी। रिकॉल्सिट्रेंट, रिकॉल्सिट्रेंट, इसका मतलब होता है ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, स्टबर्न, एडमंट, हेडस्ट्रॉन्ग। पिग हेडेड होता है, पिग हेडेड या बुल हेडेड। बुल हेडेड का मतलब भी होता है जिद्दी।
तो ये आपने याद रखना है कि ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, एडामंट, हेडस्ट्रॉन्ग, अनयील्डिंग, ऑब्डुरेट, म्यूलिश, रिकॉल्सिट्रेंट, पिग हेडेड, बुल हेडेड, ये सारे जिद्दी के मानों में आते हैं। डोसाइल कब, क्योंकि वो होता है ओबीडियंट। आप ऑब्स्टिनेट का ये एंटोनिम हो सकता है डोसाइल, ओबीडियंट होता है। कंप्लायंट होता है कंप्लायंट, कंप्लायंट का मतलब होता है डोसाइल, यानी अपनी सबमिसिव होता है, जल्द बात मान लेता है। सबमिसिव होता है, जल्द अपनी बात जिद नहीं करता, बात मान लेता है, उसको हम डोसाइल कहते हैं, ओबीडियंट कहते हैं, कंप्लायंट कहते हैं। इसके अलावा प्लाइंट भी होता है, प्लाइंट, प्लाइंट, प्लाइंट का मतलब भी होता है डोसाइल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिजॉल्व। रिजॉल्व के दो मानी हो सकते हैं। एक तो होता है कि कोई प्रॉब्लम है उसको आप रिजॉल्व करते हैं, यानी फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, फाइंड अ सोल्यूशन, ठीक है, फाइंड अ सोल्यूशन। जब आप कुछ सोल्यूशन तलाश कर लेते हैं तो उनको रिजॉल्व कहते हैं। जबकि दूसरा इसका मानी होता है किसी बात को कंक्लूड करने को, कंक्लूड करना या समराइज करना। तो रिजॉल्व का मतलब होता है एक फाइंड अ सोल्यूशन, दूसरा होता है कंक्लूड या समराइज करना, किसी बात को खत्म कर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मानी होता है जी इन्वॉल्व, किसी काम में आप इन्वॉल्व हो तो इन्वॉल्व, इनकल्पेट, इनकल्पेट इसका मतलब भी होता है किसी जुर्म में इन्वॉल्व होना। एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल होता है किसी आप झगड़े में इन्वॉल्व है तो उसको के लिए हम एम्ब्रॉयल का वर्ड यूज़ करते हैं, एम्ब्रॉयल। इसका दूसरा मानी होता है कोई भी बात आप डायरेक्ट तरीके से कह देते हैं, से डायरेक्टली, उसके लिए भी हम इम्प्लीकेट। दूसरा एम्प्लॉय भी इसका मानी होता है एम्प्लॉय, इम्प्लीकेट एम्प्लॉय, ये दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं तो इससे आप याद कर सकते। नेक्स्ट है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, खिलाफ वर्जी करना, वायलेशन, खिलाफ वर्जी, ब्रीच। इनफ्रिंजमेंट, इनफ्रिंजमेंट का मतलब ये होता है ब्रीच। रप्चर, रप्चर का मतलब ये होता है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, वायलेशन, खिलाफवर्जी करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्यून। इम्यून का मतलब होता है महफूज बनाना, इम्यून सिस्टम, ये वर्ड उसी में यूज़ हुआ है। तो होता है बीमारियों के खिलाफ रेजिस्ट करते हैं, तो रेजिस्टेंट जो होता है, रेजिस्टेंस, उसके लिए हम इम्यून कहते हैं। इम्परवियस, इनपरवियस, इम्यून। इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल होता है खतरनाक, इनवल्नरेबल जो खतरनाक ना हो। अनसस्टेबल, अनससेप्टेबल, अनससेप्टेबल, इम्यून, ठीक है। इम्यून के माने आपने याद रखना है रेजिस्टेंस, इन इम्परवियस, इनवर्नलेबल, अनसस्टेबल। ये हमारे पास 30 वर्ड हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह 31 से स्टार्ट करेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पाकिस्तान जिंदाबाद।